सुप्रभात प्यारे साथियों, मैं आपका साथी अनुराग। मित्रों, कबीरदास जी पे 6 पद हो चुके हैं, उसकी व्याख्या विश्लेषण हो चुकी है और अब बात करेंगे हम पद संख्या 7 की, जो आपके समक्ष यूं है। ये आपके सामने है पद संख्या 7। सबसे पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं, उसके पश्चात इसकी व्याख्या विश्लेषण करेंगे। तो नरहरि सहजहि ही जिनि जाना, गत फल फूल तत तर पल्लव, अंकुर बीज नसाना, प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमी थे, ब्रह्म अग्नि पर जारी। यहाँ तक देख लेते हैं। पहले ये जो 3 पंक्तियां हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। नरहरि का मतलब होता है ईश्वर, भगवान या परम तत्व उसे कह सकते हैं। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। सहज का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? स्वाभाविक रूप से। जिनी का मतलब जो लोग, जाना मतलब जान लेते हैं। ठीक है। गत फल फूल, यहाँ पे फल फूल का मतलब तो फल फूल है मित्रों, लेकिन यहाँ पर कौन से फल फूल है? ये विषय और भोग के, साधना की अवस्था में इसे विषय और भोग, ये 2 फल होते हैं जो संसार रूपी या माया रूपी वृक्ष पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संसार एक वृक्ष है, उस पे विषय और भोग जैसे फल फूल लगते रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं आगे पल्लव की बात। तो पल्लव का अर्थ होता है वैसे पत्ते, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा मोह रूपी पत्ते, यानी कि प्रतीकात्मक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अंकुर बीज नसाना, नसाना का अर्थ होता है नष्ट हो गए या नष्ट कर दिया है। बीज, बीज कौन से? बीज यहाँ हो जाएगी वासना रूप, वासना रूपी बीज। ठीक है। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमीते, गुरगमी का मतलब होता है, गुरु का मतलब गुरु हो जाएगा, गमी मतलब गमन करना, यानी कि गुरु के मार्ग का गमन करने पर, यानी कि गुरु का अनुसरण करने पर जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो क्या हो गई? जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसका क्या हो गया? प्रकाश फैल गया, प्रकट हो गया। और जो परम तत्व है, ब्रह्म है, जो ज्ञान रूपी ब्रह्म है, वो गुरु ने क्या कर दिया? प्रजारी मतलब जला दिया। ठीक है। यहाँ तक देखते हैं, इसकी व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे पहले तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने स्वाभाविक साधना से ही परम तत्व को जान लिया है, अर्थात ईश्वर को जान लिया है, अर्थात जिसकी सहज ही स्वरूप में प्रतिष्ठा हुई है, उनके इस माया और संसार रूपी वृक्ष के विषय भोग रूपी जो फल फूल है, ठीक है, तत् मतलब उसके बाद, तर पल्लव, तर का मतलब यहाँ वृक्ष होता है, पल्लव हो जाएगा, उसके बाद में मोह रूपी पल्लव, और अंत में वासना रूपी बीज भी सब पर क्रम से नष्ट हो गए। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरगमी मतलब गुरु के मार्ग का अनुसरण करने पर उनमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, ये है जो ब्रह्म ज्ञान है उसका प्रकाश क्या हो गया है? फैल गया है, प्रकट हो गया है, और ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो गई है। ज्ञान रूपी अग्नि क्या हो गई है? प्रजारी मतलब प्रज्वलित हो गई है। तो यहाँ देखो मित्रों, ज्ञान रूपी, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और ब्रह्म रूपी प्रकाश, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। बाकी आपको बता दिया कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्तियों पर जो आपके सामने है। शशि हरि सूर दूर दुरंतर, लागी जोग जुग तारी, उल्टे पवन चक्र सट भेदा, मेर दंड सरपूरा, गगन गरजी मन सुनी समाना, बाजे अनहद तूरा। यहाँ तक देखते हैं। शशि का मतलब चंद्रमा, हरि का मतलब ईश्वर, सूर का मतलब सूर्य हो जाएगा, दूर दुरंतर मतलब बहुत दूर। ठीक है। लागी जोग जुग तारी,
तारी का मतलब ताली या कुंजी या चाबी कह सकते हैं। जोग जुग, योग और साधना की, लागी मतलब लग गई है, ठीक है। उल्टे पवन, ये वही नाड़ियों की बात आ गई है कि जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, उससे कुंडली चक्र जागृत हो गया है। और पवन आदि जो प्राणवान वायु होती है, प्राणादिक पवनों को आप कह सकते हो कि उसे कुंडली जागृत हो गई है और उससे 60 चक्र भेदा, उसने 6 प्रकार के जो चक्र है उसका भेदन कर दिया है, ठीक है। फिर आगे के कठिन शब्दों की बात करें तो ये जो मेरदंड सरपुरा, सरपुरा का मतलब हो गया है, सर का मतलब होता है बाण, पूरा मतलब भर गया है, ठीक है। और दंड का मतलब यहां सुषुम्ना नाड़ी से है, ठीक है। और कौन से, सरपुरा मतलब कौन से बाणों से भर गया है? शब्द रूपी बाणों से, क्योंकि जो गुरु है वो हमको शब्दों का ज्ञान देते हैं, शब्दों द्वारा ज्ञान देते हैं, तो उन्हीं शब्द रूपी बाणों से हमारी जो सुषुम्ना है उसका मार्ग भर गया है। गगन गर्जी मन सुनी समाना, बाजे अनहद तूरा। गगन गर्जी में अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। तो अब जैसे ही एक साधक 6 चक्रों को भेद देता है तो, और जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंचता है तो उसे आकाश में अनेक प्रकार की गर्जना सुनाई देती है। और जो मंद रूप होता है, यानी कि हमारा हृदय होता है, वो शून्य मतलब शून्य, ठीक है, समाना मतलब समान। तो हमारा जो मन है वो शून्य के समान हो जाता है, या कह सकते हैं कि शून्य यानी कि जो परम तत्व है उसके अंदर समा जाता है, ठीक है। बाजे अनहद तूरा, अनहद नाद, अनहद का मतलब तो अनहद हो जाएगा, तूरा का अर्थ यहाँ पर तुरई हो जाएगा, ठीक है। बाजे मतलब बजना, यहाँ तक देख लेते हैं हम इसका हिंदी अर्थ। तो आगे कवि क्या कहना चाहता है? शशि हरि सूर दूर दूर अंतर। तो कवि है ना, वो ऐसे लोगों के संबंध में कहते हैं कि वे सूर्य और चंद्रमा से कहीं दूर अतीत अवस्था को पहुंच गए हैं। शशि और सूर मतलब सूर्य और चंद्रमा से कहीं अतीत में दूर पहुंच गए हैं। वे उन्हें परम तत्व के योग की ताली लग गई है, अर्थात उन्हें अब योग साधना आने लग गई है, और योग साधना के अंतर्गत उन्हें वो कुंजी लग गई है जिससे वो संसार में इधर उधर नहीं भटकेंगी। वे कहीं स्थिर हो गए हैं, अथवा ईड़ा पिंगला जो आपस में दूर दूर थी, इस पंक्ति का बता रहा हूँ मित्रों, दूर दूर थी, उन्हें योग की ताली अर्थात त्राटिका लग गई है और वे त्रिकुटी में मिल गई है, ठीक है। तो ये जो ईड़ा पिंगला और ये बीच की सुषुम्ना है वो क्या हो गई है? वो त्रिवेणी पे मिल गई है और उन्हें त्राटक लग गया, मतलब उन्हें योग लग गया है, ठीक है। अब उन्हें जो प्राणादिक पवनों ने उल्ट कर कुंडलिनी के 60 चक्रों का भेदन कर दिया है और उनका सुषुम्ना मार्ग शब्द रूपी वाणों से भर दिया है। अब आकाश में गंभीर गर्जना होने लग गई है, इससे मन क्या हो गया है? शून्य रूप परम तत्व में समा गया है, और जो अनहद नाद होता है वो तुरही के समान क्या होने लग गया है? बजने लग गया है। तो यहाँ उपमा अलंकार भी आया है, किसके समान बजने लग गया है? तुरही के समान। एक ये वाद्य यंत्र होता है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं आगे की पंक्तियों में। आगे क्या दे रखा है? सुमित शरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी। यहाँ सुमित शरीर के अंतर्गत क्या है? अनुप्रास अलंकार है। संगम स्वामी में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। सूरती समानी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो पद आनंद काल ते छूटे, सुख में सुरती समाना। यहाँ तक देख लेते हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अब जो पहले कठिन अर्थ बता देता हूँ। सुमित का मतलब होता है सुंदर, मीत मतलब मित्र, अर्थात इसे कह सकते हैं सद्बुद्धि यानी ज्ञान और भक्ति।
शरीर का मतलब शरीर हो जाएगा, विचारी का मतलब विचार, कबीर का मतलब कबीर हो जाएगा। त्रिकुटी संगम, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम होता है, वहीं पर स्वामी मतलब ईश्वर, या कह सकते हो परम तत्व। पद आनंद काल ते छूटे, काल का मतलब कालातीत, आनंद का मतलब आनंद हो जाएगा, छूटे का मतलब होता है प्रतिष्ठित होना, प्राप्त होना। सुख में सूरति समानी, सूरति का अर्थ हो जाता है आनंद स्वरूप, ठीक है। सुख का अर्थ सुख हो जाएगा, समानी मतलब समान रूप से, ठीक है। तो सुरति का अर्थ हो जाएगा आनंद स्वरूप, या कह सकते हो स्मृति एवं निष्ठा। पूरी दोनों पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं साथियों, इन दो पंक्तियों का। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मेरे जब षट चक्र मैंने भेदन कर लिया है, तो मेरे संपूर्ण अंतःकरण में सद्बुद्धि अर्थात ज्ञान और जो भक्ति है वो व्याप्त हो गई है, तथा त्रिकुटी यानी कि जहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती है, वहाँ साक्षात मेरे स्वामी भगवान के दर्शन हो गए हैं। अब आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर ऐसे सिद्ध कालातीत हो गए हैं, और उनकी जो स्मृति एवं निष्ठा है यानी कि सुरति है, अपने ही आनंद स्वरूप में स्थिर हो गई है। तो साथियों, ये था आपका पद संख्या 7। अलंकार की बात करें तो ऊपर फल फूल आया था, प्रकट प्रकाश आया था, वहाँ पर आप कह सकते हो। भाषा की बात करें तो सद्धूकड़ी भाषा यहाँ प्रयोग की गई है, ये हो जाएगा सद्धूकड़ी भाषा, ठीक है। अब बात करते पद संख्या 8 की, ये आपके सामने है, ये आ गया पद संख्या 8। क्या कहता है पद संख्या 8? मनरे मन ही उल्टी समाना, गुर प्रसाद अकली भई तो को, नहीं तर था बेगाना, नेड़े थे दूरी दूर थे नियरा, जिनी जैसा करी जाना, ओ लऊ ठीका चढ़ा बलिंडे, जिनी पिया तिनी माना। यहां तक देख लेते हैं इन 4 पंक्तियों का। मन रे मन, ये जो कबीरदास जी है वो मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। उल्टी मतलब उलट कर, जो देखो यहाँ क्या चीज़ उल्टनी है वो मैं आपको व्याख्या विश्लेषण में बता दूंगा। वैसे जो मन ने उल्टी उल्टी वृत्तियां धारण कर ली थी, वो अब वापस मन में जाने लगी है, अर्थात अब कुसंगत से छूटकर जो कुसंगति मन में थी वो सुसंगत में परिवर्तित होने लग गई है, ठीक है। गुरु प्रसादी यानी कि गुरु की कृपा से। अकली भई, अकली का मतलब सद्बुद्धि, भई मतलब हो गई, तो को मतलब तुम्हें, नहीं तर नहीं तो, बेगाना मतलब अकेला। ये जो संसार था उसमें आप क्या थे, अकेले ही थे। ये तो गुरु की कृपा थी कि आपको थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई, आपने साधना की जिससे आपको परम तत्व की प्राप्ति आपने कर ली। अब देखो, नेड़े थे मतलब नजदीक थे, दूरी दूर थे नियरा, दूरी दूर मतलब दूर, ज़्यादा दूर भी थे, नियरा मतलब पास भी थे, मतलब पास होते हुए भी वो क्या चीज़ थी, दूर थी। और क्या चीज़ थी दूर? परम तत्व। आगे देखते हैं, जिनी जैसा करी जाना, जिसने जैसा समझा, करी जाना का मतलब उसने वैसे ही उसे समझा। भाई देखो, जिसने प्रभु की जैसी मूर्ति देखी उसकी भावना रही वैसी, ये बात यहीं लागू होती है। अब इन 4 पंक्तियों का देख लेते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अरे मन, तेरी जो भटकी हुई वृत्तियां थी वो अपने मूल आधार में समा गई है। समाना मतलब समा गई है, या यूं कह सकते हैं तुम्हारा जो अकेला मन था अब वो उस परम तत्व या समष्टि मन में समा गया है। क्लियर है? ये तो गुरु की कृपा थी जिसके कारण तुझे क्या हो गई, अकल आ गई, तुम्हारी जो मति है वो ठीक हो गई, वरना तुम तो इस संसार में क्या थे, अकेले ही थे। अब आगे की बात करते हैं। तो मित्रों, इस पंक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस पंक्ति को समझना पड़ेगा। उल्टे पवन चक्कर सट भेदा, सुन सुरती ले लागी,
अमर ने मरे मरे नहीं जीवे ताही खोजी बैरागी, ये समझना पड़ेगा। देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पहले इसका अर्थ बता देता हूँ। वैसे सरल अर्थ है, सुरती मतलब आनंद की प्राप्ति, षट चक्कर आपको पता है, 6 चक्कर आपको बताए हुए हैं। अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताही खोजी बैरागी, मतलब जो जीवित होता है वो तो मरता नहीं है, जो मरा हुआ है यानी कि जो मृतक है वो कभी प्राणवान नहीं हो सकता है। ऐसे ही तत्व की हे बैरागी, वैराग्य को धारण करने वाले यानी कि साधक, तुझे ऐसे ही तत्व की क्या करनी है, खोज करनी है। पहले इन 2 पंक्तियों को समझना होगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्राणवायु ने उलट कर क्या कर दिए हैं, षट चक्र का भेदन कर दिया है। तुम्हारा ध्यान अब क्या हो गया है, शून्य एवं सुरती तत्व में, यानी कि जो आनंद तत्व है उसमें लग गया है, अथवा जो तुम्हारी स्मृति है उस शून्य तत्व से अनुरुक्त हो गई है। ये ऐसा तत्व होता है, ये न तो आता है न जाता है न मरता है न कभी जन्म लेता है। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि अरे साधक, यहाँ पर जो दे रखा है वैरागी, उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे साधक, तुम उस तत्व का शोध कर यानी कि उसकी खोज कर, ठीक है, अथवा अमर तत्व चैतन्य कभी मरता नहीं और मृत जड़ तत्व कभी प्राणवान होता नहीं, यानी कि तू ऐसे तत्व की खोज कर जो कभी जो अमर तत्व होता है यानी कि जो चैतन्य होता है वो तो कभी मरता नहीं है, और मृत जड़ तत्व होता है वो कभी प्राणवान नहीं होता। ऐसे सत्य की तुझे क्या करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। अब देखो आगे, यही वो तत्व होता है या यही तत्व का स्वरूप होता है जो हमारे क्या होता है, बड़ा नज़दीक होता है, अत्यंत नेड़े थे मतलब समीप होता है, लेकिन जीव के अहंकार रूप से नितांत वो दूर भी हो जाता है। अहंकार करेंगे तो वो स्वरूप अर्थात जो परम तत्व है उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो आपसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यूँ कह लीजिए कि इस प्रकार यह तत्व जीव से दूर भी है और नज़दीक दोनों होता है। जिन्होंने इसे अपने अहंकारी रूप से पृथक अथवा दूर समझा है उन्होंने, तथा जिन्होंने इसे अपना ही स्वरूप अथवा अपने अत्यंत निकट समझा है उन्होंने भी अपनी मति के अनुसार उसे ठीक ही समझा, अर्थात जिसने उसे जैसा देखा है, दूर देखा तो दूर, पास देखा तो पास, तो अपनी मति के अनुसार जिसे इसे ठीक ही समझा है। तो ये 2 पंक्तियां हो चुकी है। तो इन 2 पंक्तियों के कारण हमारी ये पंक्ति पूर्ण हो चुकी है। ऊपर की दोनों पंक्तियां मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं, अब इस पंक्ति को हम देखेंगे, ठीक है। देखो जीवन रूपी जो छप्पर है उसके ढाल का जो तेरा मन है, ओलो ठीका चढ़िया बलिंडे जिनी पिया तिनी माना। बलिंडा जो झोंपड़ी होती है उसके बीच में जो लगती है, उसको सहारा देने के लिए वो बलिंडा होता है, ठीक है। तो जो आपका जीवन रूपी छप्पर है उसका ढाल का जो तेरा मन है, क्योंकि मन ढाल युक्त ही होता है, वो हमेशा ढलता रहता है। तो इस तत्व की बलिंडे रूप ऊंचाई पर ठीक चढ़ा ही है, यानी कि अब धीरे धीरे तुम्हारा मन चढ़ रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने इस तत्व का वास्तविक साक्षात्कार किया है उनकी उपयुक्त स्वरूप में निष्ठा और प्रतिष्ठा हुई है। 2 पंक्तियां देखते हैं, ये आ गई। अब इन पंक्तियों की बात करते हैं, ये आपके समक्ष है। अनभई कथा कवन सी कहिए, है कोई चतुर विवेकी, कहे कबीर गुरु दिया पलीता, सो झल बेले देखी। अनभई मतलब जो अनभिज्ञ कथा है, अर्थात जो अबूझ कथा है, कवन सी कहिए कोई चतुर विवेकी। चतुर मतलब बात करने में चतुर, विवेकी अच्छे बुरे का सोचने वाला। कहे कबीर, कबीर का अर्थ कबीर, गुरु मतलब गुरु हो जाएगा, पतीला अग्नि जलाने का पात्र, जल का मतलब अग्नि या ज्योति।
ज्वाला या ज्योति। बिरलई का मतलब होता है बिरला, एक आध ही, 100 में से एक आध ही। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो अबूझ कथा है कोई चतुर व्यक्ति ही आपको बता सकता है, जो विवेकवान होगा, चतुर होगा, वो व्यक्ति ही आपको इस परम तत्व की कथा बता पाएगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो अबूझ कथा है परम तत्व की, वो कौन कह सकता है? कोई चतुर विवेकी ही कह सकता है। अब आगे गुरु कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मेरे गुरु है उन्होंने क्या दे दिया, मेरे हाथ में जलता हुआ पतीला दे दिया। किस चीज़ का? परम तत्व का जलता हुआ पतीला दे दिया। और उसकी जो ज्वाला है या ज्योति है वो कोई बिरला ही देख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता है। बाकी का मित्रों जब भी समय मिलेगा बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं।